नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग से रेगुलर इनकम कैसे कमाएं। बहुत से लोगों की धारणा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाते हैं मार्केट में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शंस बायर्स भी है जो पैसा कमाते हैं। बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि इंटरेस्टेड यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं ऑप्शन बाइंग में ही रहते हैं, क्योंकि कम कैपिटल में ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स बताऊँगा जो अगर आप फॉलो करते हैं, और एक चौथा पॉइंट उसमें ऐड कर लेना जो लास्ट में बताऊँगा। तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि ऑप्शन बाइंग करते समय आपको पहले तो क्या करना है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए, जो भी आपको इंडिकेटर अच्छा लगता होगा या फिर जो भी कुछ अच्छा लगता होगा, जो भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते होगे या फिर कुछ भी देखते होगे, तो प्राइस एक्शन फॉलो करते होगे, तो कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो। सिर्फ आपको करना क्या है, मोमेंटम पकड़ना है। मैं खास तौर पे मोमेंटम पकड़ने के लिए RSI का इस्तेमाल करता हूँ, RSI यूज़ करता हूँ। RSI इंडिकेटर है जो जिसका मैं यूज़ करता हूँ। तो मोमेंटम पकड़ना है, जहाँ पे मीन्स आपको मूवमेंट मिले, जो जहाँ पे कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल जाए। जो साइडवेज मार्केट होता है वहाँ पे देखना अपन देखते हैं कि वहाँ पर हमें मोमेंटम नहीं मिलता है, साइडवेज हो जाता है मार्केट, प्रीमियम डीके हो जाता है। तो कुछ बड़ा मूव हमें ढूंढना है मार्केट में, ऐसा कुछ ढूंढना है तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप मोमेंटम पकड़ सकते हो। अगर मोमेंटम पकड़ते हो तो क्या होता है कि बस 5 मिनट के अंदर या 2-3 मिनट के अंदर ही आपको अच्छे खासे 20, 25, 30, 40 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ऐसा आपको करना है। इसके लिए आप 2 बातें कर सकते हो कि जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, यानी 10 बजे तक का मार्केट होता है, 10:30 बजे तक का, वहाँ पे आप स्टार्टिंग में 1-2 ट्रेड कर सकते हो। गिन के मैं बोलूँगा कि ऑप्शन बाइंग करते समय आपको सिर्फ 4 ही ट्रेड करने हैं दिन के। ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं ऑप्शन बाइंग में, और आखिर में जो सुबह सुबह प्रॉफिट भी होता है तो आखिर तक घर पे लेके नहीं जाते और लॉस हो जाता है। तो आपको गिन के 2 ट्रेड या 1 ट्रेड कर सकते हैं आप, जो स्टार्टिंग में मॉर्निंग आवर्स में 10, 10:30 बजे तक आपको मिलेगा। उसके बाद आप 1:30 बजे के बाद आइए, 1:30 बजे के बाद मार्केट में बैठिए, फिर से वही सेटअप जो भी आप कुछ देखते होगे वो सेटअप का यूज़ करके आप वहाँ पे 1-2 ट्रेड कीजिए। तो ये आप मोमेंटम पकड़ने के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे मोमेंटम होता है कि फर्स्ट एक आधे घंटे में, 1-1.5 घंटे में जो मोमेंटम होता है मार्केट में वो बाद में नहीं होता है, बाद में साइडवेज हो जाता है मार्केट। एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें स्टार्टिंग में मिलता है और 1:30 बजे के बाद में मिलता है। तो मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करिए ऑप्शन बाइंग में खास तौर पे। उसके बाद स्कैल्पिंग ट्रेड लीजिए, यानी मीन्स छोटे छोटे टारगेट लीजिए 15-20 पॉइंट, और हमेशा आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हमेशा जब भी आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो मोमेंटम तो पकड़ना ही है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके जो टारगेट्स होंगे वो छोटे छोटे पार्ट्स में लेना है। मीन्स अगर ये सपोर्ट से वो सपोर्ट तक गया तो इतने दूर तक, यानी ये सपोर्ट से वो रेजिस्टेंस तक गया तो इतने दूर के आपको यानी 100-100, 80-80 पॉइंट की टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 15-20 पॉइंट या 25-30 पॉइंट भी मिल गए तो बहुत हो गया। तो हमेशा आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। ये दूसरा पॉइंट है जिसमें आपको क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं छोटे छोटे टारगेट ले सकता हूँ, यानी मैं जो भी आपको प्रॉफिट दिखता है वो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो हमेशा आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और आपका छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है कि SL कन्फर्म लगाइए। मीन्स एंट्री जब करेंगे आप ट्रेड में तब उसके पहले सोच लीजिए कि ये कैंडल का लो या फिर कोई 20 पॉइंट का SL या फिर 30 पॉइंट का SL, ये मेरा फिक्स SL होगा। ये मेरा अगर रॉन्ग होता है ट्रेड तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे इतना लूज़ करूँगा, इतने पैसे मेरे जाएंगे, इतना मुझे लॉस होगा। ये आपको फर्स्ट पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं 20 पॉइंट का, अगर ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के लिए मैं पहले से तैयार हूँ और इसके बदले मुझे 20, 15, 20 पॉइंट या 40 पॉइंट मिल जाते हैं तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। तो ये आपको करना है कि आपको फिक्स SL रखना है। फिक्स SL रखने के कारण क्या होगा कि जो बड़े बड़े स्पाइक लगते हैं या फिर अचानक से आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चले जाता है तो वहाँ पे आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। और पहले SL रखने का फ़ायदा ये है कि बाद में कैसा है, कुछ लोग SL लगाते नहीं है और हिट होने के चक्कर में, तो डर के कारण, तो पर उनको क्या होता है कि बाद में जब लॉस शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे लॉस जैसे बढ़ जाता है, 20 पॉइंट का अगर आप फिक्स SL नहीं रखते तो उसके बाद 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, ऐसा जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है
तो वो निकाल नहीं पाते, ईगो आ जाता है या फिर डर लगता है या फिर लॉस बुक करना नहीं चाहते, बहुत सी साइकोलॉजिकल बातें आ जाती है, तो इमोशंस वहाँ पे आ जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट एसएल अगर रख देते तो आपको ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंट रिटर्न देखने के लिए कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाएगी, और जिससे आप रेगुलर इनकम कमा सकते हो, प्रॉफिटेबल बन सकते हो ऑप्शन बाइंग में भी। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है कि मोमेंटम पकड़ना है, छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, और आपका फिक्स एसएल आपको ट्रेड लेने से पहले लगा देना है, यानी बाद में आपको लगाने की इच्छा ना हो, ऐसा ना हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चौथा पॉइंट मैं बताने वाला था यहाँ पर, कि कोशिश करिए कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस मीन्स छोटे छोटे टारगेट लीजिए, मीन्स 15-20 पॉइंट। इसमें आप मल्टीपल भी ट्रेड कर लेते हो। कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट बहुत ही साइडवेज हो जाता है, अभी देख रहे हैं पिछले महीने से एक ही रेंज में मार्केट कहीं ना बहुत सा घूम रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल भी ट्रेड्स कर लेते, 10-12 भी ट्रेड कर लेते, तो आपको इन दी एंड प्रॉफिट ही होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कि स्कैल्पिंग करना चाहिए आपको, मीन छोटे छोटे 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का आपका टारगेट लेके आपको एग्जिट करते आना चाहिए। तो ये आप कंसिस्टेंसी अगर और दिन में गिन के 4 ट्रेड लीजिए या 5 ट्रेड लीजिए, इसके ऊपर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात और ऑप्शन बाइंग में आती है। तो ये सब बातें अगर आप करते होंगे, आप डिसिप्लिन लाते होंगे कि मैं 4 ही ट्रेड करूंगा, 5 ही ट्रेड करूंगा, फिर भी मैं एक प्रो टिप बताना चाहूँगा कि जिनको भी ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल बनना है, बस 1 महीना कंटिन्यू खुद को डिसिप्लिन बनाइए कि मैं डेली सिर्फ 4 ही ट्रेड करूँगा, 5 ही ट्रेड करूँगा। एक फिक्स कर लीजिए, आपका कुछ भी लॉस होता है प्रॉफिट होता है, बस आपको कंसिस्टेंटली सिर्फ महीना भर जो है वो सिर्फ कंसिस्टेंटली सिर्फ 4 ही ट्रेड करने हैं। अगर ये आप चौथी बात जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि आपको इतने ही ट्रेड करने चाहिए और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने चाहिए, छोटे छोटे प्रॉफिट टारगेट्स लेने चाहिए, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको खुद रिजल्ट दिखना हो जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर 4 ही ट्रेड हो गए, आपके पास 4 ही अपॉर्चुनिटी होगी, तो आप सोच समझ के ही एंट्री लेंगे, जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे आप प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। और ये सब बातें ही आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है, यही सब बातें ही आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, यही सब बातें जो आपको फॉलो करना है, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है, जो मैं खुद बना रहा हूँ। मुझे अभी 3.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं खुद ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं पैसा बना रहा हूँ स्कैल्पिंग से। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल पर नए होंगे तो, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना, जिससे आगे भी मैं कुछ ऐसे वीडियो डालूँ तो आपसे वो मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।